पढ़ना, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग क्या चलेंगे ज्योग्राफी में, वायुमंडल। हम लोग क्या क्या खत्म कर लिए, इंट्रोडक्शन भी खत्म कर लिए थे, स्थल कृत्य भी खत्म कर लिए थे, भूकंप सुनामी सारा सारा क्या कर लिए, खत्म कर लिया। आज क्या चलेंगे, वायुमंडल के पढ़ते हैं। पहले वायुमंडल, पहले समझ लीजिए वायुमंडल कहते किसको है। जो चीज को सब जानते हैं उसे ना बोलना पहला इरिटेशन होता है क्लास में। अच्छा, हम लोग रहते ही वायुमंडल में है, उसे कहने में कैसा सर। ठीक उसी प्रकार से है गर्लफ्रेंड सबके पास, बता रहा है आई एम सिंगल, तो सब यहाँ समझ रहे हैं कहाँ लॉजिक है। तो उसी प्रकार से बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बोल नहीं पा रहे हैं, उसी को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हम बताते हैं, पृथ्वी के बाहर वायु के परते को ही वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बाहर, ये नहीं कि पृथ्वी पूरा आउट ऑफ साइड, पृथ्वी के बाहर समझ लीजिए कुछ रेंज की तक, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल की वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के कारण सूर्य उदय 2 मिनट पहले, सूर्य उदय 2 मिनट बाद दिखते रहता है। सूरज वो नहीं किया, 2 मिनट पहले दिखने लगा। सूर्य उदय हुआ भी नहीं, सनसेट भी नहीं हुआ, मतलब डूबा भी नहीं, 2 मिनट पहले दिखाई देता रहता है। किसके कारण से, वायुमंडल के परते के कारण। किसके कारण, वायुमंडल के परते के कारण। वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी रक्षा करती है। पृथ्वी के जो बाहर वायुमंडल है वो हमारे किससे रक्षा करती है, तो ओजोन परत हम हमारे क्या से रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणें से। तो दिक्कत, ओजोन परत को क्या चीज में मापते हैं, डॉप्सन। ओजोन परत का सूत्र क्या है, O3। ये सब सारे सारे छोटा कॉमन सा ऑब्जेक्टिव है, ऐसा सारे सारे देखते रहिएगा। आप लोग को भी घर पे टाइम मिले ना तो देखिए ऐसा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैस तथा उनकी मात्रा। देखिए गैस का नाम इधर साइड देखते, ठीक है। गैस का नाम, सूत्र, परसेंटेज। नाइट्रोजन क्या भाव, नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N2। कितना है वायुमंडल में, 78.08। कोई दिक्कत। फिर दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, कितना है वायुमंडल में, आर्गन। आर्गन का सूत्र क्या होता है, AR। इसका परसेंटेज कितना, 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सूत्र वो, CO2। कितना परसेंट है, 0.038। नियॉन, नियॉन कितना परसेंट है, इस सूत्र से क्या है, Ne। नियॉन का 0.0018। ये सब देखिए वायुमंडल में इसका परसेंटेज है, इसका सूत्र है, इसका नाम है। यहाँ तक कुछ दिक्कत, 1% भी। अब आगे चलते हैं। वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों अथवा संगठनों का मिलाकर हुआ है। वायुमंडल का निर्माण हम पढ़ लिए, पृथ्वी के जितने भी बाहर परत है उसे वो क्या कहते हैं, वायुमंडल। और पृथ्वी के वायुमंडल किन संगठनों से बना है, 3। कितने संगठन से, 3। वायुमंडल बना कितने से, 3। और 3 कौन है भाऊ, पहला है गैस, क्या भाऊ, दूसरा क्या है भाऊ, जलवाष्प, तीसरा क्या है, एरोसोल। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक किसी की बात तकलीफ है, यहां तक किसी को भी तकलीफ है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को भी। चलिए 3 चीज से बना है वायुमंडल, किससे वो, गैस, जलवाष्प, एरोसोल। कोई दिक्कत, चलिए अब समझिएगा भाऊ। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार की गैसें पाई जाती है। पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से, क्या वो, प्राकृतिक रूप से कितने प्रकार की गैसें पाई जाती है, 2 प्रकार की। एक पृथ्वी हो गया, एक गैस हो गया। कितने प्रकार के पाए थे वो, 2 प्राकृतिक। प्राकृतिक गैसें कितने प्रकार की, 2। कौन कौन, अस्थायी प्राकृतिक गैस, एक अस्थायी प्राकृतिक गैस।
और दूसरा सब में लगा दीजिएगा प्राकृतिक गैस से। कोई दिक्कत यहां तक ले? बात समझ में आ गया? एकदम क्लियर A to Z? एनी डाउट? चलिए अच्छी बात है। अब पहले आप लोगों को क्वेश्चन बन गया होगा अस्थायी प्राकृतिक गैस कहते हैं किसको? ये तो भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए बहु, जिसका अनुपात वायुमंडल में अस्थायी रहे, जैसे कि होता है ना, आज भी आलू 10 रुपए किलो है तो लगातार यह सब दिन के लिए फिक्स हो गया 10 रुपए किलो, क्या कहते हैं? अस्थायी। क्या? तो जिनका वायुमंडल में अनुपात गैस का ना बढ़ता है और ना ही घटता है, उसे कौन सा गैस कहेंगे? अस्थायी प्राकृतिक गैस। और जो जिसे आप नहीं बना सकते हैं वो प्राकृतिक में ही अपने अवस्था में है, ठीक है, उसे आप बढ़ा भी नहीं सकते, नहीं उसे आप घटा सकते, उसे क्या कहेंगे? अस्थायी प्राकृतिक गैस। क्लियर? और अस्थायी बहु, इस बढ़ेगा भी घटेगा भी, आप बना भी सकते हैं। समझा गया? कोई दिक्कत? ये अस्थायी गैस है बहु, ठीक है। अब देखिए बहु, इसका एग्जाम्पल, अस्थायी गैस की एग्जाम्पल बोलिए, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। क्या बहु? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। इसमें बहु कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, जियोन, मिथेन, मिथेन। कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल हो गया। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर कितने गैस है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, अस्थायी। समझ में आ गया? ये सब सारे सारे अस्थायी था, ऑक्सीजन सब कितना था? अस्थायी था। वायुमंडल के ऊपरी परते में गैस का अनुपात बदलता रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है एवं ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है। नगण्य हो जाती है, पहले समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प की सतह से 90 किलोमीटर, कितना बहुत? जलवाष्प की सतह से 90 किलोमीटर वायुमंडल के, कोई दिक्कत हो? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नग्न हो जाती है ऑक्सीजन। वो नग्न में समझते हैं, वो कोई भी अवस्था में खत्म, छोटी, वो कोई भी उसका नन फिनाइट हो जाए। समझा या? वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा 0 से 4%। देखो बहु, जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितना है? 0 से लेके 4% तक ले। कितना परसेंट तक ले? 4% तक ले। कोई दिक्कत? जलवाष्प पृथ्वी के कंबल का कार्य करती है तथा पृथ्वी को ना ही अधिक गर्म और ना ही ठंडा रहता है। हेलो, ठीक है, आ जाइए। ठीक है, देखिए पहले जलवाष्प, ये जलवाष्प का कार्य क्या? वो इसका काम क्या है? पृथ्वी को कंबल के कार्य करता है। क्या करता है? ना ही ज्यादा पृथ्वी को ठंडा होने देता है और ना ही ज्यादा गर्म होने देता है। समझा? नहीं ज्यादा ठंडा, ना ही ज्यादा गर्म। एक किसका कार्य है? जलवाष्प का कार्य। ठीक है, जलवाष्प पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है। पृथ्वी को ना ही गर्म ना ही अधिक ठंडा होने देता। जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल बनते हैं। जलवाष्प के कारण ही, क्या वो कारण क्या बनता है? कोहरा, ओस और बादल। कोई दिक्कत? ये तीनों किसके कारण? जलवाष्प के कारण बनता है। कोई दिक्कत? आज एगो न्यूज सुन रहे थे, एगो लड़की थी, 20 कन्या। हम हमेशा न्यूज रिपोर्टर में क्या बोलते हैं? 20 कन्या बोलते हैं। एकदम सच धस के आएगी, लगता कुटुम्बदारी में जा रही है। बोल रही थी हिंदू संकट में है, हिंदू संकट में है। तो दीदी की बात पता नहीं होगा, हमारे गांव का मुखिया हिंदू, विधायक हिंदू, लगभग सबसे ज्यादा नेता हिंदू, सांसद में हिंदू। या हिंदू खतरा में नहीं है, या हिंदुस्तान खतरा में है। यही बात समझ नहीं आ रहा सबको। समझा? यहाँ लालू नीतीश कांग्रेस करते रह जाएगा, सुना पड़ा भारत गुलाम हो गया फिर से। या हिंदू खतरा में नहीं है, हिंदुस्तान खतरा में। यही बात 20 कन्या को आप लोग बता दीजिएगा ट्वीट करके। समझा? अस्मित तुम टेंशन में काहे गए? समझा गया? क्लियर है तक ले? अब आगे सुनिएगा। इंद्रधनुष तथा प्रभा मंडल, इंद्रधनुष तथा प्रभा मंडल जैसे
मनोरम आकाशीय दृश्य भी जलवाष्प के कारण ही दिखाई देता है। सीधा सीधी बहु हालो, हालो को बोलते हैं प्रभा मंडल। इंद्रधनुष के पहले कुछ बादल अंगड़ाई लेता है, नहीं रहता है। इंद्रधनुष होता है, उसके आगे पीछे कुछ बादले रहते हैं, उसे प्रभा मंडल का मंडल को हम पढ़ाएंगे, जब मंडल में आएंगे पढ़ाएंगे। इंद्रधनुष भी किसके कारण से दिखाई देता है? जलवाष्प के कारण। जब भी वर्षा हुआ होगा उसके कुछ देर बाद कुछ ओस की बूंदे या कुछ बारिश की बूंदे बीच में अटक जाती है, उस टाइम प्रकाश का निकल जाना इंद्रधनुष प्रकाश के जस्ट अपोजिट में बनेगा या लेफ्ट राइट में बनेगा। एक ही तरफ सूरज इंद्रधनुष नहीं बनेगा। रिफ्लेक्शन किस में करेगा? चमकेगा किस पे? अगर 14 वो लड़की है, 14 के 14 रेडी है, अपने आप में स्टाइल नहीं मारेगी। जैसी दो हैंडसम लड़का आ गया, देख लो सबको चाल चलन बदल जाएगा। समझ में आया? रिएक्शन लेकिन होना चाहिए कोकिल में, नहीं बोल रहे हैं। रिएक्शन होगा कब? जब सूरज आएगा तब। लिखिए इंद्रधनुष। इंद्रधनुष भी दिखता है किन्हें कारण बहु? अब प्रभा मंडल, इसको बोलता है हालो। क्या बोलते हैं? हालो। वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। देखो भैया क्या बोला, वायुमंडल निलंबित कणीय, क्या कणीय पदार्थ? निलंबित धूल कण कणीय पदार्थ को क्या बोलते हैं? एरोसोल किसे कहते हैं? एरोसोल बहुत निलंबित पृथ्वी पर पदार्थ पाए जाते हैं। मुख्य रूप से बहुत धूल कण को क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल अथवा धूल कण आर्द्रता ग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं, जिसे चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करता है। वही वो जो ऊपर है पाया जाता है ना, उसे धूल कण निलंबित और उसे क्या कहते हैं? वो एरोसोल। उसके बाद ही बादल का निर्माण हो जाता है। वो जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क, एरोसोल का क्या वो संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ होता है तो वो धूम कोहरे का निर्माण होता है। देखो भाऊ, ये एरोसोल जो है ना भाऊ, एरोसोल क्या भाऊ? एरोसोल, एरोसोल किसका साथ संपर्क करता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या का निर्माण होता है? धूम कोहरे, धूम और कोहरा, जिसको स्मॉग का निर्माण बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? धूम कोहरा का निर्माण कब होता है? जब एरोसोल का संपर्क किससे? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ होता है, उसे क्या बनता है? धूम कोहरा। कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कहीं भी डाउट? लक्ष्मी, एक आप प्रश्न किसी को, आप लोग को पंखा हटा लीजिए, मुंह पे लग रहा। आगे बैठिए, देखिए एक पेज पे एक यहाँ है एक वहां है, आप दोनों आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए। आरती उतारे तो आगे आइएगा। हम पहले के माए बाप सर इसको अपने तो बैठेगा, अगुआ बैठाइएगा। अभी तक ले मानसिकता खराब, अगुआ बैठा के इंजीनियर बना देंगे। और अगुआ बैठे बुतरू जानता है कितना मार खाता है। मास्टर के गुस्सा 5वें बेंच तक ले जाता है, छठा में धीरे धीरे कम हो जाता है। आ जाओ काशी, आ जाओ। दोनों पड़ोसी एक तरफ बैठिएगा, कितना गलबात होगा। हाँ, कैमरा को मारना एक लाख, इधर बिगा जाए, हम रहा पकड़ेंगे लंबा से। हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई डाउट है कोई प्रकार के? हो गया सलोनी? हल्ला आप लोग काहे करते हैं? क्लास में समझ में ना आता तो पूछिए। अभी हम सबसे पूछेंगे, रुको ना तुम लोग।
आप लोग के टीचर ना है जी, बैठल रहिए। अब देखिए बहु वायुमंडल की संरचना आते क्या आते हैं, वायुमंडल ही है, लेकिन वायुमंडल क्या पढ़ाएंगे अब, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। कोई दिक्कत, इसमें स्ट्रक्चर जोड़ लीजिए। स्ट्रक्चर का स्पेलिंग क्या होता है, जैसी आप लोग बोले हिस्ट्री, हम समझ गए, आप लोग आधे अधूरे हैं, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाने में अच्छा लगता है किसको, गांधी जी को, जो कुछ नहीं जानता है, सीधे आंदोलन करेंगे, आगे की किया भगत सिंह खुदीराम बोस, आप भूल जाइए बाबा, ठीक है, आंदोलन करेंगे। महात्मा गांधी आंदोलन के भूखे थे। अगर आप लोग को पता है कि आंदोलन की उनकी प्रेरणा किससे मिली है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, समझाया, किससे मिला था, हाँ महात्मा गांधी से मिला था उनके आंदोलन करने की प्रेरणा। देख कितना सा आंसर दिए, तुम्हारा आंसर सुन के अगर ज्योग्राफी का मास्टर है खान सर मर जाएंगे, खान सर तो पक्का मर जाएंगे। हम पूछे न, वो महात्मा गांधी को प्रेरणा कहां से मिला था आंदोलन, या किन से मिला था, तो बोलते महात्मा गांधी से। हाँ तो ये तो कहां से मिली, तो तुम आंसर भी दी महात्मा गांधी और लड़ भी रही है। लड़की की एक ही कहानी है, गलती लाख हो मान में नहीं करेंगे, नहीं कसबी मान में नहीं करेंगे, हम गलती किए हैं। एक लड़की से पूछो कि है कि काहे नहीं मानती है गलती, क्योंकि पहला गलती तो ये है कि हम लोग मान में नहीं करेंगे गलती है, क्योंकि मम्मी सिखाई है कुछ भी करना अपना गलती मत मानना। लक्ष्मी सही बोल रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है, क्लास में अगर बोली हंस दिए, सावन है, रक्षाबंधन भी आ रहा है, वही नाम लिखा जाइए। चलिए अब देखिए, वो वायुमंडल अलग अलग तत्व घनत्व, सॉरी तत्व नहीं घनत्व और तापमान वाले विभिन्न परतों से बनी है। बहु वायुमंडल की परतें हैं, जगह टेम्परेचर भी अलग अलग होगा, घनत्व भी अलग अलग होगा, किसी की घनत्व ज्यादा किसी का घनत्व कम होगा। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से वायुमंडल की 16 से 29,000 किलोमीटर तक ले अध्ययन किया गया है, किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले अध्ययन किया गया है। देखो बहू, जो नया साइंटिस्ट था बहू, जो नया भूगोलवेता, 26 से 29 किलोमीटर तक, कितना दर है बहू, ये नॉर्मली जिसको बोलते हैं जमीन से, बहू कहां से, जमीन से, लेकिन बहू समुद्र से कितना, समुद्र से 800 किलोमीटर, कितना वो, कोई दिक्कत, हाँ। पृथ्वी के सतह के पास वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है, पृथ्वी के सतह के पास वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा, बोलते ध्रुव, जी पे ध्रुव का मान अधिक होता है, पढ़े थे ना। जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटते जाता है, जैसी ध्रुव से ऊंचाई बढ़ेगा उसका घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक बात समझ आ रहा है। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है ना, देखिए बहु एक चीज बताते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी जब तक ले आप रियलिटी को सुने समझिएगा नहीं होगा। जैसे कि हम बताते हैं, अगर आपको कुछ हुआ प्राकृतिक, जैसे बाई चांस टीबी हो गया, कैंसर हो गया, हैजा धर लिया, बुखार हो गया, या कोई बीमारी हो गया, तो आपको सब क्या कहता है, कर्म के सजा मिल रहा है। अब वही बीमारी जब आपको हो जाएगा तो आप क्या कहिएगा, भगवान हमारा परीक्षा ले रहा है। भगवान के इतना फालतू काम है लक्ष्मी, तो चुपचाप क्या रहती है, बोलल कर, सुना कहा से तू बोल, है भगवान का फुर्सत नहीं ना, कैमरा तो कोई खाली मुंह इसे से करता है, ऐसे भी करो, हो गया। अब वो परते आते हैं, वायुमंडल की परते, वायुमंडल कितने परत है, क्या बोला उसकी दिमाग में, वो 4 को तुरंत बोली, पहला काशी, अच्छा वो है हुआ, ट्रोपोस्फियर या सौरमंडल, हिंदी टू इंग्लिश। दूसरा काशी, तीसरा, चौथा, समताप के ताप। अब देखिए तापमंडल को 2 भाग में बांटा था, यहां पढ़ाए थे पिछला क्लास में, आयन मंडल, क्या, दूसरा वायुमंडल,
जनारन के रे, जैसी बोर्ड साइड जाते हैं तो हमको लगता है झाप गया, समझ आया। एगो स्मार्ट बोर्ड एगो कैमरा ले लेना है, जैसे भी हम गरीबताही खत्म होगा ना, उसी हम पहले एगो स्मार्ट बोर्ड लेंगे, एगो कैमरा लेंगे, एगो लैपटॉप लेंगे, बना देगा स्मार्ट क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझा गया? मंडल कितने? मंडल से मंडल सर के बढ़िया आता है, एकदम दरिद्र नियन मारता था हम लोग के। लगभग तो पूरा मैदान में सावन में पूरा कचरा हो जाता था। अब 15 अगस्त की दिन आ रहा है, अकेली से दम का तो रंजन बाबू डंटा, विश्वास करो वो बेंचवा के नीचे फराठी होता था, फराठी एकदम 10-12 गो, जैसे गाय के ना खेत में घुस जाता मारे दबाता है, एकदम लाइन में हमने खराब करता था, मार पहना। सब लड़का लोग भागते थे ना ऐसे कचरा सफा, 700-800 लड़का इजे पर ही है, और सब एक ही भागना, बोलता था किसी को नहीं चुनना है। एक 2 राउंड भगाता था, तीसरा राउंड में कहता सब उठा बिको, यही बोलता भगाना नहीं है सब चुनो। पहले भागा के तोड़ाता था, मैंने पहले हर जोताता था, फिर चौकी पड़ता था, समझना आया। तो कै मंडल? 4 मंडल में शांति नहीं हुआ तो ताप मंडल, ताप मंडल कितने भाग में? आयन मंडल, वायु मंडल। कोई दिक्कत यहां तक ले? किसी को भी इंग्लिश लिख दे, समझ जाइएगा। पहला आते वो क्षोभ मंडल, क्या आते वो? टाइम रहता तभी हम पार के तुम लोग को पढ़ाते अच्छा से। पहले आते वो क्या? वो क्षोभ मंडल, या वायुमंडल के सबसे निचली परत को ही, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? सबसे निचली परत। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल बोलेंगे। इसकी ऊंचाई कितना से कितना बहु? 7 से लेके 14 किलोमीटर तक। कितना बहु? ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर ऊंचाई होता है वो, या विश्वत पर वो 18 किलोमीटर तक ऊंचाई विस्तृत होता है वो। इस मंडल के वो जीव जंतु रहते हैं। क्षोभ मंडल पे क्या होता है? जीव जंतु रहता है। ध्रुव पर 8 से 18, बाकी ऐसे बहुत 7 से 14, इन्हीं पर क्या रहता है? जीव जंतु रहता है। कोई दिक्कत? समस्त मौसम संबंधित घटना, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, कोहरा, बादल, ओस, बादल, हिम वर्षा, बादलों की गरज, आंधी, तूफान, तरी, झंझावट जिसको बोलता है वो, बिजली गिरिया वो, चक्रवात, सारे इसी मंडल वो। जितना एला खेला होता है जाड़ा गर्मी बरसात पतझड़ अगर कौन किस पर? क्लियर? सीधे सीधे वो मौसम परिवर्तन, कौन मंडल? क्लियर है तक ले? इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। जब इतना बदलेवे करेगा तो परिवर्तन मंडल नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत? जैसे हम लड़की लोगों का परिवर्तन, ये लोग हमेशा बदलते रहती है, समझा गया? समझेगा सी? मत समझिए दूसरा बात, लेकिन दूसरा बात नहीं समझे, दूसरा कुछ बहुत समझेगी, समझे? ये सारा परिवर्तन इसी में, मौसम से मौसम के सारा बदलावट किस में? क्षोभ मंडल में। इसीलिए इसे क्या कहा गया? इतना बदला तो परिवर्तन मंडल कहते हैं। कोई दिक्कत? इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसमें बहुत संवहनी धारा चलती है, इसे संवहन मंडल, संवहनी धारा क्या बहु? थोड़ा थोड़ा कभी कभी असर दिखा जाता है, दूसर वाला भी, उसी को कहते हैं बहुत संवहनी। ऐसे भी चलता है बहु संवहनी धारा, इसीलिए क्या होता है? वो संवहनी मंडल भी कहते हैं। अब हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है, इसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। वो इसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। हेलीकॉप्टर किस में उड़ाया जाता है? क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। कितना नाम? संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल। आएगा कौन? अभी कौन बोले? विक्षोभ मंडल। इस परत में टोपोस्फेयर के रूप में नामकरण टीज रेंट बी बोट ने किया था। इसे टोपोस्फेयर, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो? टोपोस्फेयर। नामकरण क्या किया? टीजेरेस, टीज रेस बोलिए, टीज रेस, और नामकरण था डी बोट, टीज रेस डी बोट, बोट था डी बोट। वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% वायुमंडल में ही केंद्रित होता है। वो वायुमंडल का जितना गैसीय प्रक्रिया सारा किसमें? 75%। तो मतलब सारा से एक गुण कम।
कोई दिक्कत। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर वो जेट स्ट्रीम नामी हवा चलती है, जिसमें वो चाल बहुत ही ज्यादा होती है। क्षोभ मंडल प्रत्येक वो 165 की ऊंचाई पर जाने पर तापमान की 1 डिग्री की कमी आ जाती है। देखिए बहु, इधर देखिए, एक हवा चलती क्षोभ मंडल के सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम की हवा तुमसे पूछा जाएगा जेट स्ट्रीम हवा कहाँ चलती है? क्षोभ मंडल के ऊपर, ठीक है। जैसे वो धरती से 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री कमेगा। जैसे वो 36 मीटर अंदर जाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर जाए पर बढ़ेगा, ऊपर जाए पर घटेगा। तापमान में गिरावट गिरावट की इस दर को समान पतन या हास कहते। वो पतन या हास नहीं बोलते, वो हमसे हार गया। गिरावट को क्या बोलेंगे? किसके गिरावट? तापमान के, जैसे कि ऊपर गया 1 डिग्री कम हो गया, उसी को क्या बोलेंगे? हास बोलेंगे या पतन बोलेंगे। वो यहां तक ले किसी को दिक्कत? वो यहां तक ले किसी की दिक्कत? अब इसका सीमा होता है, क्या होता है वो? सीमा। क्षोभ मंडल के ऊपर बहु क्या बहु? क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किलोमीटर पट्टी को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर बहु समताप मंडल प्रारंभ हो जाता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा तक अलग करती है। वो क्षोभ सीमा द्वारा अलग करती है। क्षोभ है तो क्षोभ सीमा द्वारा अलग करेगा। धरती एकड़ से बहु कितना किलोमीटर ऊपर? कितना किलोमीटर ऊपर? 15 किलोमीटर। इसके बाद कौन मंडल आ जाएगा? इसके मैंने वो क्षोभ मंडल के 15 किलोमीटर के बाद कौन मीटर? समताप। मैंने अब एक बार जब एक नाम ले लिए तो लगता है इसका काम खत्म हो गया। क्लियर? यहां तक कोई तकलीफ? क्षोभ मंडल को समझ आ गया? मौसम परिवर्तन इसी में। टेम्परेचर ऊपर नीचे, हेलीकॉप्टर, इसका 4 नाम। पूरा धरती पर के ऑक्सीजन गैस की परिवर्तन सबसे ज्यादा किस में? कितना परसेंट? टीबीडी, ट्रोपोस्फियर नाम रखा था। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? समताप मंडल आइए। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। ये क्या नहीं जानता होगा? जब ये बता दिए 15 किलोमीटर बाद कौन मंडल आएगा? क्षोभ मंडल के 15 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे कौन मंडल आएगा? समताप मंडल आएगा। यह बहुत 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाएगा। इससे बहुत 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है। माने बहुत क्षोभ मंडल के बहुत बाद 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पे ओजोन परत पाया जाएगा। उसके बाद 50 किलोमीटर के बाद कौन पाया जाएगा? समताप मंडल पाया जाएगा। जो पराबैंगनी सी किरणों को रोकता है, जिसे पृथ्वी पर गोरे लोगों पर चर्म कैंसर नहीं होने देता है। देखिए बहु, समताप मंडल इसके पहले 30 से 40, कितना बहु? 30 से 40 किलोमीटर पहले ऊंची आता है ओजोन परत। ओजोन के सूत्र क्या होता है? O3। ये पराबैंगनी किरण क्या करता है? बचाता है। पराबैंगनी अगर किरण नहीं बचाता तो गोरे लोग को क्या हो जाएगा? चर्म रोग वाले कैंसर, चर्म रोग के कैंसर हो जाएगा। काले लोग को भी होगा, लेट से होगा। बोल ये तुरंत एक्शन ली, खाली गोले होगा तो कम होगा। हम लोग में मेलेनिन की मात्रा अधिक होता है। ठीक है, पहली बार काला होकर हमको गर्व फील हुआ जब इसको हम पढ़े। समझ में आया कि कहीं तो हम लोग का फायदा है। देख, काला होने के 3-4 फायदा है। आप जैसे कि लड़का को काला, उसको नौकरी जल्दी हो जाएगा। बोलो क्या है, उसको जग दुनिया से फायदे नहीं है। लगने के बाद नौकरी गोरा हो जाता है। ठीक है, मेलेनिन की मात्रा अधिक होने के कारण लड़का लोग की शकल जो होता है अकल जैसा होता है। ठीक है, लड़की लोग करिया होती है जल्दी, पागल नहीं, तुरंत ब्यूटी पार्लर 4 बज जाएगी दिन में, हो गया गोरा। तुम एको को शादी के मंडप पे दिखाओ हमको जो काली लड़की दिख रहा है। एक लड़की आज तक हम नहीं देखे। अगर आप लोग देखे तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ऑनलाइन वाले होमवर्क। कोई भी करिया लड़की नहीं देखा बहु मंडप पे, यही हकीकत है। नहीं तो इतना बच्चा जितना प्रेजेंट है, किसी से पूछो कि मंडप में कोई काली लड़की देखा है, गूगल कर लीजिए, कोई काली लड़की नजर आएगा मंडप पे है जी। आज तो झूठ बोल दीजिएगा हाँ देखे,
चांस ही नहीं है। हम इतना शादी में गए, एक को लड़की करिया नहीं मिला हमको मंडप पे, आ दूल्हा तो पूरा एकदम भुजंग भुजंग मिला। समझ में आया? हाँ सही बात है, करिया लड़के को नहीं मिलता है मंडप पे, सब लगा के बाल बच्चा काला हुआ बाप पर गया, गोरा हुआ बिल्कुल मम्मी पर गई। अरे बहन अपने लगा लगा तो गोरा हो गया, बाप की गलती करा मैं। ठीक है, आज की डेट में देखिएगा ना, बच्चा भूम बका दुनिया काल हो रहा है। बोलो क्या है? जैसी प्रेगनेंसी के हालत में लेडीज आती है, बाबू पानी, बाबू खाना, सब कर बाबू ही कर देता है। हमने मम्मी की कर दी पता है, लगभग तो अभी तो डॉक्टर बता आता है कि इसका अगला महीना इसका जन्म हो जाएगा, या कुछ चेकअप करके बता आता है इसका कैवा महीना चल रहा है। पहले के समय चलता था, पहले वो छूट जाते थे जिसको बोलते चमैनी, वो आके घर में देखता था, वही डिलीवरी करा था। सबसे बड़ा डॉक्टर तो था जी, बिना सुई इंजेक्शन कुछ नहीं, घरे में हो गया। और अब होली फैमिली पटना इन्ने लन फंड, और अभी तो बाबू सोना जिम हो गया। पहले झाड़ू भी उसी को लगाना है, खाना भी उसी को लगाना है, मसाला भी उसी को पीसना है। तो पहले महिला ज्यादा करती थी, गर्भाशय अधिक सोखता था, क्या प्रोटीन, और जब गर्भाशय अधिक प्रोटीन सोखेगा तो कहाँ भेजेगा? बाल बच्चा के पास। तो पहले के लड़का लड़की ज्यादा तेज, इसीलिए गरीब घर के लड़का आईएएस ऑफिसर निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो। वो गरीब है इसलिए नहीं निकाला, उसकी मम्मी मेहनत की उसके लिए इसलिए निकाला। समझाया? और वही लड़का जैसी बनेगा आईपीएस ऑफिसर, वो है फंसी तो पूजा के चक्कर में। समझाया? फिर वही का तो क्या, माई वाइफ इज माई लाइफ, लव इज ब्लाइंड। अरे बाबू जो 9 महीना रख के कामा किया ना, उसको बोलो ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है मानते हैं, अभी डेट में करने लगे था प्यार अंधा होता है। लड़के लोग जो भी चाहे, लड़का लोग बोलता है ना प्यार अंधा होता, अंधा नहीं होता, वो अंधाधुन कर लिया, इसीलिए उसको अंधा लग रहा। ये किसके लिए था? माँ बाप के लिए था। मम्मी देखे लोगे आपको लंगड़ा लूल्हा गर्भाशय में, आपने देखा जाता अल्ट्रासाउंड में लड़का लड़की है, ये भी कुछ मशीन के द्वारा, पहले तो नहीं पता था। 9 महीना रखता था उसको गर्भाशय में, तो उसको बोलता था प्यार अंधा होता है। तो एक दिन हमको बोला एक लड़का से, भैया सब वो तकलीफ झेलता है लेडीज को, लड़की है बोली। लड़की औरत बहुत फर्क है। आप लोग घर में ताला देखे हैं? एक दिन पकुटिया में उसको रख के घूरो, आज आ जाइएगा। 9 महीना तो रख के गर्भाशय में घूरती है मम्मी, कभी भी कोई मम्मी से न भी है, पापा के 2 पल के लिए उब जाइए, माँ से उलझने का कार्य मत कीजिए। समझाया? जितना मम्मी संभाल रही है ना, वो पापा के दम पर संभाल रही है, पापा से उलझे कोशिश भी नहीं करना, तुरंत दूध हाथ में ला देगा नीचे। समझा गया? चलो आते हैं हम लोग काबो संताप मंडल। ओजोन परत क्लियर, मलेरिया की मात्रा लड़का काले लोग में ज्यादा अधिक होता है, गोरे लोग में कम, इसीलिए ओजोन परत क्या से प्रवाहिनी किरण से रक्षा करती है? 30 से 40 किलोमीटर तक ले। 50 मिनट बाद कौन आता है? संताप मंडल। उदिकत ओजोन परत ओथीरी रक्षा करता है, कैंसर न होने देगा। संताप मंडल में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता और ना ही तापमान बदलता, जिस कारण से इसे वायुयान चलाने के लिए अच्छा माना जाता है। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है, वो वायुयान भी है लेकिन क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। यहाँ वो कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है। क्या वो कोई परिवर्तन यहाँ नहीं होता। तो बोलिए भाई जब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ फोन काम नहीं करता है, तो रेडियो तरंग धैर्य से बात किया जाता है। हेलो हेलो कमांडर 1 2 3 4 दैट्स ओवर। कहाँ पहुंचने वाले? दिल्ली। अगर जहाज पे प्लेन पे आप लोग बैठे हैं, अब मौसम परिवर्तन जैसे बंबई उतरने वाला वहां खराब हो, तो आपको प्लेन घूरने का मजा ही कुछ अलग रहेगा। वो 1 घंटा ऊपर ये घूमते रहेगा। फिर फोन के दिल्ली, वहां भी मौसम खराब रहा तो घूरते रहो, और नहीं होगा ना तो अंतिम आपको ये छोड़ लाएगा जहां लाया है। आप तो चाहते हैं एक आध दिन आप लोग बैठिए और ऐसी घटना हो, घूरते रहिए आसमान में। आप सुना पड़ा क्रेश हो गया, फिर घूरे तो रहना क्षोभ मंडल वायुमंडल सब मंडल ऊपरे ऊपरे। समझा गया? क्रेश हो जाएगा, घूमे तो रहना पूरे, अंतिम मजबूरन उतार देगा, क्रेश नहीं होने देगा। ठीक है, मर नहीं जाइएगा आपको। ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं, वो इसकी मोटाई कम हो जाने पर क्षरण कहलाता है। देखो वो ओजोन परत को हम मोटाई किस में मापते हैं? डॉप्सन में। आज उसकी मोटाई में कमी हो जाना क्या कहलाता है? क्षरण। ओजोन परत की मोटाई में कमी हो जाना क्या कहलाएगा? क्षरण कहलाएगा। पहला था दूसरा ओजोन छिद्र वो अंटार्कटिका में देखा गया। ओजोन परत के पहला छिद्र दूसरे कहां देखा गया? अंटार्कटिका में देखा गया। कोई दिक्कत? अब वो
समताप सीमा, इसको बोलते हैं समताप मंडल की कोई सीमा भी होगा। जैसे इसका सीमा था वो इसके 50 कितना किलोमीटर दो 15 किलोमीटर के बाद कौन दो सॉरी 50 किलोमीटर ने बोले थे 15 नहीं 50 किलोमीटर के बाद कौन दो समताप मंडल। लेकिन उसके बीच में 30 से 40 किलोमीटर कौन परत वो ओजोन परत। ओजोन परत पे पढ़ा दिए वो कोई दिक्कत। अब आते हैं कौन वो समताप। समताप का भी कुछ सीमा होगा, समताप का भी कुछ सीमा होता होगा। समताप मंडल के ऊपरी वो 1.5 किलोमीटर के मोटाई को समताप सीमा कहते हैं। इसके ऊपर वो मध्य मंडल पाया जाता है। माने वो यहां से वो कितना किलोमीटर 1.5 माने 1.5 किलोमीटर के बाद कौन मंडल मध्य मंडल। जैसे सीमा सीमा बोल रहे हैं ना, तो एक लड़की थी सीमा जस्ट हमारे पड़ोसी, करंट आया तार अटकल था, उसको डायरेक्टली हम पकड़े, करंट नहीं मारा। करंट कब मारता है जब उसको कुछ मिलेगा, जब हम पढ़ाएंगे फिजिक्स एस्ट्रोबल मिलेगा तब ना मारेगा। कभी कभी नहीं देखते हैं चप्पल पहन ले छू दिए करंट को, दो खुट्टी में तार है, जैसे कि एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों में करंट है, आई ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है। बल्ब यहाँ लटका दिए, बल्ब भी जल रहा है, ये नंगा तार है, आप इसको पकड़िएगा आपको करंट नहीं मारेगा। कब जब आप चप्पल पहन ले रहिएगा तो जैसी चप्पल खोलिएगा तो उसको बल मिल जाएगा, आपको उड़ा भी देगा उधर। तो नहीं आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, हम ये फिजिक्स क्लास में आपको दिखाएंगे, ठीक है। जहां घर पे ट्राई कीजिएगा मार दिया मास्टर मरवा दिया हमको, जान तो नहीं जाएगा लेकिन जो भी कहिएगा मास्टर मरा दिया, समझाया। जैसे कि एक बार हम पढ़ा रहे थे गति के बारे में, दोलन गति सर्कल सब पढ़ा रहे थे, तो कहे ना कि जहाज छोड़िएगा फिर ओजे आएगा, ठीक है। लटका लिया रस्सी, वो भी नीतीश नाम का लड़का ऐसे ले गया, ऐसे छोड़ा, ऐसे रगले रह गया, इन्हें देखा कि तू ऐसे हाथ छोड़ा, अब मुड़िए जे है राग से लग गया, बोला मास्टर मरा दिया। भैया आप करने के लिए टीचर के गाइडलाइन कीजिएगा। अब बंदा तो लेके चल गया सर्कस वाला के पास, अब बोलेगा नाच बंदा, नहीं नाचा मार पहना, तू बंदर कितना दिन जिंदा रहेगा, तू लोग जिंदा रहेगा मारिए देगा ओकरा। तो भाई गाइडलाइन चाहिए ना, ये क्लियर, ये भी क्लियर। अब आते हैं कौन भाव मध्य मंडल। इसका भाव 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें कासिम किरणें पाई जाती है। वो कास्मिक किरणें, इसमें कौन किरणें कास्मिक किरणें कौन मंडल मध्य मंडल में पाए जाते। वो इस मंडल में वो रेडियो तरंगे टकरा कर वापस चली आती है, तो इससे संचार के लिए अच्छा होता है। माने वो गया और टकरा के क्या हुआ वापस, क्या वो गया और टकरा के वापस आ गया, उसे क्या कहते हैं मध्य मंडल। कोई दिक्कत, संचार के लिए बातचीत के लिए सबसे अच्छा यहीं से, ठीक है। कोई दिक्कत। अंतरिक्ष स्टेशन ध्रुवीय उपग्रह इसी मंडल से बात करता है। आयन मंडल को कई परतों में बांटा गया है। आयन मंडल को दो सॉरी आयन मंडल मध्य मंडल क्लियर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब एक ताप मंडल थोड़ा सा रुक जाइए, ये इसको पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मध्य मंडल क्लियर ना हुआ, मध्य मंडल क्लियर हो गया, क्यों था सॉरी ये इसमें नहीं पाया जाएगा मिस्टेक। ये आयन मंडल में पाया था। आसमिक किरण किसे बहु आयन मंडल में, गलती से ध्यानिया हटले हटले आयन के मध्य मार दिए। देखिए बहु मध्य मंडल पर समझ जाइए, मध्य मंडल बहु 80 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। कितना बहु इससे माने इससे बहु 1.5 किलोमीटर के बाद कौन पाया जाता है। इसका रेंज कहां तक है 80 किलोमीटर तक होता है। कोई दिक्कत। यह सबसे ठंडा होता है। क्या होता है वो मध्य मंडल जो होता है सबसे ठंडा होता है। मध्य सीमा बहु मध्य मंडल के ऊपरी बहु 1.5 किलोमीटर को मोटाई को मध्य सीमा कहता है। इसके ऊपर आयन मंडल प्रारंभ हो जाता है। इसके ऊपर कौन मंडल आयन मंडल प्रारंभ हो जाता है। कितना एकड़ 1.5 किलोमीटर के बाद, माने वो एकड़ बीच की दूरिया कितना हो गया 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर के बाद कई किलोमीटर के बाद 1.5 किलोमीटर कौन मंडल आयन मंडल। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। क्या हुआ नहीं ना रहा, बोर्ड दे देखिए, हमसे बोर्ड स्मार्ट लगता है तो बोर्ड दे देखो, ठीक दिख रहा है जी, धुंधला नहीं दिख रहा। अब आते हैं वो आयन मंडल। आयन मंडल को 2-4 भाग में बांटिए दिया। क्या किया
आयन मंडल कई परतों में बातें बहुत, जैसे डी रे जिसको बोलते डी परत, ई परत, एफ जी परत। देखिए वो पहले डी का मतलब समझिएगा। वो आयन मंडल कितने परत में बांट गया, वो निम्नलिखित लगा दिया, लेकिन बांटा कितना में, 4 में। कितना वो, पहला डी परत, दूसरा ई परत, परत को इंग्लिश में लेयर बोलता है, पता है जी, एफ एंड जी। आर को पता है कर्मन, कर्मन रेखा भी इसी में आता, ठीक है। आए पद जब डी परत कहते हैं किसको, इस परत के द्वारा आकृति जिसको बोलते हैं लो एंड फ्रीक्वेंसी, क्या वो वाले रेडियो तरंग की पृथ्वी की ओर परावर्तित किया जाता है। डी तरंगे का एक, डी परत का एक कार्य बोलिए लो फ्रीक्वेंसी, एक तरंग है जो पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है, ठीक है। अब देखिए वो ई लेयर जिसे बोलते हैं ई परत, यह परत मध्य मंडल एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग वेव जिसको बोलते हैं को पृथ्वी की ओर आकर्षित करते हैं। केनली हेवी साइड परत भी कहा जाता है, क्या केनली हेवी साइड, ये परत क्या बोलते हैं, केनली हेवी साइड परत कहते हैं। ए लो और उच्च एक रेडियो तरंग होता है, उसे पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, केनली हैविक्स कहते हैं इसको, ठीक है। वो एफ और जी यह परत भी, यह सभी प्रकार के रेडियो वेव जिसको रेडियो तरंग पृथ्वी की ओर परिवर्तित करते, जैसे वो एप्लीटन, क्या वो एप्लीटन परत भी कहते हैं। वो सभी प्रकार के रेडियो तरंगे को ये पृथ्वी की ओर आकर्षित कर देता है, वो एफ और जी। अरोरा ओरियोसिल तथा मरोरा ओरियोसिल नामक रंगीन प्रकाश आयन मंडल में पाया जाता है। और देखिए वो अरोरा एक रेडियो तरंग है, ठीक है। अब बोलियोलिस, क्या वो बोलियोलिस नामक रंगीन प्रकाश है, क्या वो रंगीन, रंगीन का मतलब है समझते हैं। तो ऐसी बोलते कि समझते थे पारने से पहले। देखो ये गाल हुआ तो गाल दो भाग में बांट दीजिए, ऊपर लाल लाल, याक हुआ है जहाँ हरियर हरियर, नीचे ठीक ठाक हरियर हरियर लाल लाल। लड़का लोग कोची लग रहा है जी, ये कोची लग रहा है, लड़की लग रहा है, कनवाली। देखिए आपसे पूछते ये कनवाली लग रहा है जी, कनवाली कहाँ लटकी है, कान में, दांत लग रहा है, नाक नहीं लग रहा है, आंख नहीं लग रहा है, क्योंकि चर्चा को लगा दी दोनों में, तो उसमें कलर आता है। तो रंगीन रंगीन जो रंगीन किरण होता है वो किस में होता है, एफ एंड जे में, कोई दिक्कत। अब इसमें आते हैं कर्मन रेखा आते, क्या आते हैं, समझ आ रहा है आप लोग को, मिटाएंगे नहीं, बोर्ड ऐसी क्लियर कर देंगे, लिखना जरूरी थोड़ी ना, समझना बहुत जरूरी है, क्या रश्मि, तो हाँ हो कुछ नहीं बोलती है। जिंदगी में हम सब कुछ डिजाइन कर रही है, लड़की ने पढ़ाता हमसे। एक दिन लड़की पारे भी तो छाता लेके मुंह झाप दी, मुंह ने पढ़ाता है लड़की लोग के, तो सुंदर मुंह था उसमें, वो दूसरा लम्बे था, पहला लम्बे अच्छा लग रहा था, फिर दूसरा को हाथ आ पा रहे हैं। अपने आप को तारीफ नहीं करो, इतना मिटा दे, क्या जगह तो है नहीं, आसमान बोर्ड है नहीं। आयन मंडल में 100 किलोमीटर ऊंचाई को कर्मन लाइन कहा जाता है, यह अंतरिक्ष की सीमा होती है। अंतरिक्ष की सीमा को क्या कहते हैं, इसका रेंज 100 किलोमीटर। किसके बाद, मध्य मंडल के बाद 100 किलोमीटर को क्या कहेंगे, अंतरिक्ष सीमा कहेंगे। इसका रेंज कितना, 100 किलोमीटर तक ले। अंतरिक्ष सीमा को क्या कहेंगे, रेंज। आयन सीमा बहु, क्या बहु, आयन सीमा। आयन मंडल के ऊपरी बहु 1.5 किलोमीटर को मोटाई को आयन सीमा कहते हैं। इसके बाद बहु बहिर्मंडल प्रारंभ हो जाता है। देखो बहु 1.5 किलोमीटर बाद कितने बहु,
इसके बाद कौन? वायुमंडल। कौन बहु? वायुमंडल प्रारंभ हो जाता है। वायुमंडल को बहिर्मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल को क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं बहु। यह बहुत 640 किलोमीटर के बाद होता है वो। यह सबसे गर्म होता है वो। संचार उपग्रह मंडल में छोड़े जाते हैं वो। संचार हो गया, अचरा कचरा जितना धरती पर कोई भी कहाँ छोड़ा जाता है? बहुत से बाहर। तो दिक्कत आए, सबसे गर्म होता है वो। इस मंडल में हीलियम तथा हाइड्रोजन की अधिकता होती है। हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता सबसे ज्यादा अधिकता कारण क्या है? यही गर्म होता है। कोई दिक्कत? बहिर्मंडल सबसे बड़ा होता है, अतः इसे आयन मंडल कहते हैं वो। बहिर्मंडल सबसे बड़ा होता है, ऐसे कौन मंडल कहेंगे? आयन मंडल कहेंगे वो। यहाँ पर वायु का घनत्व अत्यंत कम होता है, जिस कारण से यह निहारिका जैसे प्रतीत होता है। मैंने बोला वो यहाँ वायु की मात्रा सबसे कम। कैसा प्रतीत होता है? निहारिका, गैसों का गोला जैसा। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत 5000 डिग्री से भी ऊपर होता है। माने यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? 5000 से अधिक। बहिर तथा आयन मंडल को मिलाकर तापमान तापमंडल का निर्माण होता था बहु। तापमंडल भी कहते बहु। देखो बहु, बहिर और आयन को मिलाकर क्या बनता है? आयन तापमंडल। तापमंडल। तापमंडल का निर्माण कैसे होता है? आयन मंडल और बहिर्मंडल को मिलाकर क्या बनता है? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब एक बात जाए, दो चार गो नया भूगोल बेता है। वो बोला आधुनिक विचारधारा के अनुसार वायुमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? सममंडल एगो विषम मंडल। कौन कौन मंडल वो? सममंडल और विषम मंडल, एक है दूसरा। सममंडल पहले किसे कहते बहु? होमोस्फीयर, इंग्लिश में नहीं पता था आपको? इसमें भारी गैसों की अधिकता होता है वो। यह 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पाए था। इसे बहुत क्षोभ मंडल, संताप मंडल तथा मध्य मंडल आते हैं। क्षोभ मंडल, संताप मंडल और बहु मध्य मंडल, 3 मंडल आता है सब मंडल में। इसका रेंज 80 किलोमीटर तक ले। कितना बहु? 80 किलोमीटर तक ले। एकदम कौन कौन मंडल आता है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल। सब मंडल में कितने मंडल? क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल। कोई दिक्कत? इसका रेंज तथा मध्य मंडल आदि लिखोगे वो। अब आते हैं विषम। इसका भी रेंज 80। इसके बाद क्या बहु? 80 किलोमीटर। कितना बहु? इसमें हल्की गैस की अधिकता होती है वो। इसके ऊपर पाए थे वो आयन मंडल तथा बहिर्मंडल आते हैं वो। इसमें आयन मंडल और बहिर माने बहु अंधेरा बहरा दोनों। दोनों किस में? विषम मंडल में। विषम का कोई मतलब है नहीं किसी और से, खुद से। विषम संख्या पढ़े है ना? अपने से या किसी एक से हो नहीं, खुद से। और किसी से मतलब आंध्र बहर के क्या मतलब? आंध्र के तू टॉर्च मार ले, चलो देख ताजमहल है, टॉर्च मार रहे, देख लो, वो मंडल है। बहिर के बोलो जीना सब मेरे लिए, वो कहेगा तुम मर जाओ किसी के लिए, हमरा क्या मतलब आपसे, ये ना बोलेगा जी। तो आंध्रा बहरा किस में? विषम मंडल। बाकी सब मंडल सब में मैंने बोल के रहेगी, बोलते इशारा से बोलेंगे। मैंने ओको जिंदगी बर्बाद करना है नहीं छोड़ना आंध्र बहरा के। हाँ इशारे से बोलते हैं, इशारे से कि हम तुमसे प्यार करेंगे। हो गया यहां तक? सब मंडल विषम मंडल। हाँ सुन लो नहीं तो फिर हम बोलेंगे। ऐसे बहुत 4 परतें पाई जाती है। इसमें कितने परतें? विषम मंडल के आणविक नाइट्रोजन परत बहु, इसके 4 परतें। विषम के कितने परत? आणविक नाइट्रोजन परत क्या बहु? दूसरा बहु आणविक ऑक्सीजन। तीसरा बहु हीलियम। चौथा बहु हाइड्रोजन।
देखिए वो, ये बात समझिएगा सबको सब, ये हम लिखेंगे नहीं, आप लोग नोट कॉपी में बनाइएगा आराम से। पहला भाव विषम मंडल की कितने परतें? 4। पहला लिखे भाव नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीलियम, तीसरा भाव हाइड्रोजन। ये सबका रेंज भी तो होता होगा। देखो भाव, नाइट्रोजन 90 से 200, कितना भाव? ऑक्सीजन 200 से 2100, 1100, 200 से 1100, 1100 से भाव 3500, 11 से 3500, आए वो 3500 से भाव आए 3500 से अधिक है। क्या भाव? 3500 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये जानता है कैमरा गड़बड़ा कर जाता है, हम खूब देरी इधर देख लेते थे, कैमरों का था मालिक भुला गए का? कहते नहीं नहीं, फिर जैसी गए कैमरा ठीक हो गया, समझ में आया? बेचारा क्या करे, इसको सपोर्ट में कोई नहीं रहता, हम ही रहते हैं खाली। यहां तक हो गया। 90 से 200, 200 से 1100, 1100 से भाव 3500, 3500 से अधिक। सबसे ज्यादा कौन भाव? हाइड्रोजन। क्या? हो गया यहां तक क्लियर? कितना बच गया जी? मिटा दे, इतना जल्दी लिख ली सर ने? देखिए किताब से देख के नहीं लिखेंगे। घर, मोबाइल, परिवार, दोस्त, मित्र बोलते हैं आप लोग, OTHER, अदर्स। ठीक है, आप कुछ और लिख रहे हैं। पुल, धनुष, युद्ध, और कुछ। ये सारे के सारे लड़का तोड़ा। किसके लिए तोड़ा? हम कैमरा तोड़ देते लड़की से, चल रहे हैं, समझा गया आप लोग को? तो आप लोग क्या तोड़ना है? आप लोग को रिकॉर्ड तोड़ना है। कि तोड़ना? रिकॉर्ड तोड़ना है। किसके लिए? घर के लिए। पुल बनाया नहीं सीता जी के लावे के लिए, सब्जी तोड़ा तो तोड़े देगा, बनाने की जरूरत नहीं था। धनुष ने तोड़ा कंपटीशन में सीता जी के लिए। युद्ध नहीं हुआ महाभारत द्रौपदी के लिए? और कुछ बोले? और नहीं कुछ पूछो। मिलते कल की क्लास में पढ़ाना क्या है वो बताते, ठीक है? कहीं ना भूल बहुत जल्दी आते हैं। हाँ, इंक लाइए उधर से जी, वो क्लास से मांग ला इंक। मोबाइल नहीं तोड़ा तो किसी और बाबू बतिया लगे, तुम्हारा बाबू मोबाइलों को सब रख देगा? दारू के बोतल भी तोड़ा, इसी बोलते और कुछ ना यार, नहीं तोड़ता जी, घर से रिश्ता भी तोड़ लेता है।
अरे बोलता कहाँ है, लड़की लोग कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इतना तकले मजबूर कर देगी कि तुम करेगा, और कातिल भी तुम्हें को समझा देगा। कुछ बोलता कहाँ है लड़की लोग, सही में लड़की लोग कुछ बोलती नहीं है, मजबूर कर देगी, इरिटेट एकदम जलील कर देगी, तुम मरे कगार पे आ जाएगा, फिर सब कुछ बोलेगा। तू तो अपने सब कुछ किया, हम कहाँ कुछ किए। अब कुछ नहीं बोलेगा ना तो शराब दे देगी लड़की सावन में, समझ में आया। हम कुछ नहीं बोले जी, जो भी बोले गलती सलती माफ कर दीजिए। नहीं माफी होगा। एक कल को आ जाएंगे, सूर्य ताप, वायुमंडल दाब, वायुमंडल की पेटियां, कोई दिक्कत।